लेट्स कंटिन्यू। तो ये बताओ कि जो ये बीएसएफ है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो कौन कौन से बॉर्डर को गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है? अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के, वो तो चलो हमारा कोस्टल बॉर्डर हो गया। यहाँ पे हम लैंड बॉर्डर की बात कर रहे हैं, मान लो। कोई नहीं। इंडो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स। उसके लिए तो आईटीबीपी है। इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश। हाँ, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को ये बीएसएफ है जो प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। तो अब बीएसएफ आपको अभी जाके समझ में आएगा कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जैसे अभी अभी सीबीआई डायरेक्टर कौन बना है? अभी उनका आज सुबोध कुमार जायसवाल, बहुत सही। ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं। हमारा एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भाई, बताइए? बड़ी फेमस पर्सनालिटी है यार, कौन नहीं जानता उनको। सर आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो कौन इंसान है, उनका नाम क्या है? अजीत 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 डोभाल। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, अजीत डोभाल। ठीक। तो ये जो मैं दो नाम लिया, दे आर द आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। अगर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो वहां पे जो रिक्रूटमेंट, जो चीजें होती हैं, वो सब उनका आर्मी के पर्सनल ही होते हैं। लेकिन जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, सीएपीएफ, इनके जो हेड होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल, डीजी वाली पद होती है, उसके सारे के सारे वो आईपीएस ऑफिसर ही हेड होते हैं। इसके लिए मैंने ये आपसे नाम गिनवा दिए ताकि आपको पता रहे। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन पुलिस सर्विसेज है, ज्यादातर आप लोग जानते होंगे कि ये भाई स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट को ही हैंडल करते हैं। एएसपी, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, फलाना ढिकाना, ये तो होता ही है। दूसरा जो सीबीआई है, एनआईए है, एसटीएफ है, एटीएस है, जो ये अलग अलग विंग है, इसमें भी वो सब इंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ जितनी पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, सबके जो हेड होते हैं ना, ऑल ऑफ देम आर सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाते हैं वहां। तो ये चीजें जस्ट एक ब्रीफिंग ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया ताकि चीजों को इंटरलिंक करने में आपको समझ में आए कि भैया आईपीएस ऑफिसर सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर भी बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं वो। तो चलो, बीएसएफ आप जान गए। अच्छा ये बताओ, सीआरपीएफ क्या काम करती होगी? सर सिक्योरिटी एट पब्लिक प्लेस या पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए तो एक अलग ही है, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो हमारे मेजर इंस्टॉलेशन है, जैसे हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, या हाँ वहीं पे देखा न्यूक्लियर था मैंने। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, वहां पे जो जैसे अभी ताजमहल को प्रोटेक्ट करना है, या कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं। हाँ, आप मुकेश अंबानी के एंटीलिया के बाहर भी आप देख लेंगी, ये ऐसा किस टीमें रहती हैं, बट उसी पे भी विवाद चल रहा था कि भैया जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, क्या उनको, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती हैं क्या ये एजेंसीज? इस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था अभी। तो ऐसा बोला गया कि भैया मुकेश अंबानी अच्छा खासा पैसे दे रहे हैं, तो ये बोला गया पैसे तो कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है, तो क्या सबके लिए सीआईएसएफ सर्विस देगी? तो ये हमारे और आपके डिस्कशन का विषय अभी तो नहीं है, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ। तो सीआईएसएफ जो है, जितने भी हमारे मेजर पावर प्लांट है, जो हमारे मेजर इंस्टॉलेशन है, एयरपोर्ट वगैरह है, हमारे मेट्रोज है, हमारे, आप दिल्ली मेट्रोज में भी देख लोगे उनको, मुंबई मेट्रोज में भी कभी कभी देख लोगे आप, यहाँ पे सीआईएसएफ इनकी सुरक्षा करते हैं। सीआरपीएफ क्या करती है वो बताओ, इसको भी आपने देखा ही होगा बहुत बार। डिजास्टर डिजास्टर प्लेसेस हाँ, पे। अभी जो यास साइक्लोन आया, उसके पहले जो कौकते ओकते आए थे, क्या बोलते हैं, सब जगह आपने देखा होगा। टॉप। इनका काम क्या होता है ये देखो, मैं बताता हूँ इनका काम क्या होता है।
ये क्या करते हैं, स्टेट पुलिस को हेल्प करते हैं कि जहां वो नहीं कर पाते। जैसे लेट से अब गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा ये सब नक्सलाइट रीजन है महाराष्ट्र के। अगर यहाँ पे नक्सल अटैक होता है तो इनसे निपटने की जिम्मेदारी जो है उस डिस्ट्रिक्ट की स्टेट पुलिस की है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लगता है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते तो वहां पे सीआरपीएफ हेल्प करती है, भैया हम आ गए, चलो तुम्हारी मदद के लिए। बेसिकली एंटी इंसर्जेंसी को के लिए ये सीआरपीएफ है, नक्सलाइट ग्रुप के अगेंस्ट है। कोई रॉयट्स हो गया तो वहां पे ये पहुंच जाते हैं, डिजास्टर हो गया तो वहां पहुंच जाते हैं। देखो इसका नाम ही है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनको रिजर्व करके रखा गया है, जब जरूरत पड़ी तब इनको उतार दो, सिंपल। अब इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स क्या होती है, कमांडो बटालियन क्या होता है, ठीक है, ये सब तो हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, बस आपको एक ओवरव्यू अभी दिया जा रहा है। सर सीआरपीएफ जवान्स को इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रखा जाता है, जैसे कंगना रनौत के लिए रखा गया हाँ हाँ था। हाँ, पक्का पक्का भाई, बहुत सारे जो वीवीआईपीज है उनकी सिक्योरिटी में इनको लगा दिया जाता है। ये पता है, ये जो जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटीज, ये फलाना ढिकाना जो सिक्योरिटी मिलती है उसमें जो पर्सनल होते हैं यहीं से तो होते हैं, सीआरपीएफ से तो होते हैं। ओके सर, ओके। तो ऑफ कोर्स जो जो वीवीआईपीज है, जो मिनिस्टर्स है, फलाना ढिकाना जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी सिक्योरिटीज में इनको लगा दिया जाता है। उस पर भी बहुत डिबेट चलता है कि भाई इतना पैसा खर्च करके सरकार इनको ट्रेन कर रही, सारी चीजें, तो एक आदमी के लिए 10-10, 15-15 पर्सनल आप क्यों लगा रखते हो। वो डिबेट वाला विषय है, वो चलते रहता है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे जब वो टॉपिक आएगा तभी। फिर एक होता है एसएसबी, इसका नाम आपने शायद ना सुना हो, सशस्त्र सीमा बल। सुना आपने, पहले इसका नाम था सीमा सुरक्षा बल, अब इसको सशस्त्र सीमा बल कर दिए, रीनेम्ड कर दिए। ये क्या करता है, जो हमारा नेपाल से और भूटान से इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको गार्ड करता है, ये जो हमारा फोर्स है सशस्त्र सीमा बल, दैट इज एसएसबी। अच्छा, आपने एनएसजी का नाम सुना है, एनएसजी हाँ हाँ सर। क्या होता है बताओ। हाँ सर। सर वो इवैक्यूएशन में हेल्प करता है बेसिकली, किसी पहले बिल्डिंग में। एनएसजी का फुल फॉर्म तो बताओ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या काम करते हैं, देखो इनका जो टेररिस्ट अटैक। यस यस, काउंटर टेररिज्म टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो करना। जैसे देखो मुंबई में जो अटैक हुआ था ताज होटल पे, तो वहां पे एनएसजी कमांडो की मदद से वहां पे चीजें ठीक हुई थी। तो कहीं पे भी अटैक होता है जहां पे टेररिस्ट अटैक, तो ये जो फोर्स है वो एक्टिव हो जाती है, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक, एसपीजी का नाम सुना है, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये भी शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने, सबने तो नहीं सुना होगा। सुना है सर। क्या बात करते हो, तुम बड़े होशियार हो आप लोग। क्या करते बताओ एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। पीएम को लाइक हाँ, सिक्योरिटी देता है। बहुत सही बहुत सही। जो हमारे पीएम हैं, एक्स पीएम हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को और उनको प्रोटेक्शन देती है एसपीजी। नरेंद्र मोदी जी को भी एसपीजी प्रोटेक्शन देती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नरेंद्र मोदी जी जहां जहां जाते हैं 30 से 35 लोगों का ग्रुप साथ में चलता है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ये खासकर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनके इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स है उनको ये प्रोटेक्शन देती है। ये जब इंदिरा गांधी का असासिनेशन हुआ था उसके बाद से ही इसको स्टेब्लिश किया गया, 1985 के बाद। तो ये देख लिए। फिर आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन्हें देखा ही है। ये तो इनको देखा है, इनको तो आप जानते हो। इनका क्या काम होता है भाई, रेलवे की सुरक्षा प्रदान करना, रेलवे को प्रोटेक्शन देना कि रेलवे को कोई डिस्ट्रॉय ना करे, वहां पे कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, जो ट्रेन के पैसेंजर है वो स्मूथली यात्रा कर पाए। तो ये इंडियन रेलवे का। अब ये क्या होता है, ये जो स्टेट के पुलिस है ना, वहीं से इंडियन रेलवे रिक्रूट कर देती, भैया चलो ठीक है आप हमको सर्विस दीजिए, फिर हम आप इनके बदले आपको पैसा देंगे। क्योंकि इंडियन रेलवे के ये लोग नहीं होते, ये स्टेट के ही होते हैं, लेकिन इनको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में लगा दिया जाता है। अब उसके बाद जैसे असम राइफल्स हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गए, ये सारी चीजें देख लेंगे बाद में।
जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है जैसे आईबी, एनआईए, रॉ, ठीक है, एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डीआरआई, ये सारी जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग और एजेंसीज हैं, CBI, हाँ सीबीआई, ये सब के बारे में देखेंगे कि इनका ईडी, ये सब के बारे में देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, कहाँ से इनके पर्सनल को रिक्रूट किया जाता है, फिर ये कितने टेन्योर इनका होता है, और ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए, हमारी कंट्रीज की स्मूथ रनिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए क्या क्या इनका रोल होता है। अब ईडी वगैरह तो आप लोग नाम सुने होंगे, सीबीआई और ईडी तो बहुत कॉमन है, एनआईए भी कॉमन हो गया आजकल। Yes, sir. उत्तर प्रदेश में तो एनआईए बहुत ही कॉमन हो गया, बच्चा बच्चा जान रहा है। तो इन सारी चीजों को खासकर देखो, आपको इस तरह से एक हिंट देता हूँ कि क्वेश्चंस वगैरह यार वही पूछ जाते हैं जो कि उस टाइम पे, उस एग्जाम ईयर में जो जो एजेंसी बहुत न्यूज में है। जैसे सीबीआई पे तो क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि ये हमेशा न्यूज में होती है, ठीक है। एनआईए भी आती है और ईडी भी हमेशा न्यूज में होती है क्योंकि ईडी पे ऊपर बहुत ब्लेम लगता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहे उसके पीछे इसको भेज देती है, जाओ इनकी जांच पड़ताल करो, असेट्स की, इनकम की, फलाना ढिकाना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, इसको हम देख लेंगे। बस फिर हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसे एक एक स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे। ये सिलेबस इसका बहुत छोटा है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम होता है इसमें। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं, क्या ज्यादातर की सारे जो एक दो क्वेश्चन आते ही हैं इसमें से, वो सब कुछ करंट इवेंट से ही आता है जो उस समय चलते रहता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो जिस साल, उसके एक साल में जो भी इंसिडेंट्स होते रहता है वहीं से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, दैट्स इट फॉर द डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।